हमेशा से एक सवाल रहा है कि जंग के मैदान में कौन जीतता है, हमला या बचाव। मतलब ज्यादा ताकतवर क्या है, एक ऐसी तलवार जो किसी को नजर ही ना आए, या फिर एक ऐसी ढाल जो किसी भी हमले को पल भर में रोक दे। तो आज का बड़ा सवाल यही है। एक तरफ है अमेरिका की अदृश्य तलवार B2 स्पिरिट बॉम्बा, और दूसरी तरफ है इजराइल की प्रकाश की ढाल आयरन बीम लेजर सिस्टम। देखिए, ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज हमला और बचाव की सदियों पुरानी लड़ाई को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तलवार की, कहानी अदृश्य शिकारी की, यानी B2 स्पिरिट बॉम्बर की। अब ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, इसकी शुरुआत हुई एक बड़े ही मजेदार किस्से से। सोच कर देखिए, कैलिफोर्निया का रेगिस्तान है। लॉकहीड कंपनी अपने एक अजीब से दिखने वाले मॉडल होपलेस डायमंड को टेस्ट कर रही है। रडार ऑपरेटर बेचारा स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा है और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय एक कौवे के। जी हाँ, एक कौवा जो उस मॉडल पर बैठा था। मजे की बात यह है कि करोड़ों डॉलर का रडार सिस्टम एक कौवे को तो पकड़ पाया, लेकिन भविष्य के सबसे खतरनाक हवाई जहाज को नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है क्या भला। देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये दुश्मन के रडार को चकमा देने का एक आर्ट है, एक कला है। इसमें दो चीजें होती हैं। एक, जहाज का डिजाइन ऐसा होता है कि रडार की किरणें उससे टकराकर वापस ना जाएं, बल्कि किसी और दिशा में मुड़ जाएं। और दूसरा, इसे बनाने में ऐसे खास मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो इन किरणों को सोख लेता है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है 1970s के दशक में। उस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स को एक ऐसे बॉम्बर की तलाश थी जो सोवियत यूनियन के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में घुस सके। और इस बड़े काम के लिए मैदान में उतरी अमेरिका की दो सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां, लॉकहीड और नॉर्थरॉप। अब दोनों कंपनियों के डिजाइन देखने में तो एक जैसे फ्लाइंग विंग ही थे, लेकिन फर्क था। लॉकहीड का डिजाइन छोटा था, जिसमें स्टेबिलिटी के लिए दो छोटी छोटी पूंछें भी थीं। उनका फोकस था रडार पर कम से कम दिखना। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थरॉप का डिजाइन बड़ा था और बिना पूंछ वाला था, जिसका मकसद था ज्यादा बॉम्ब और ज्यादा फ्यूल ले जाना। और आखिर में बाजी मारी नॉर्थरॉप ने, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल गया। तो B2 को अदृश्य बनाने के लिए किया क्या गया है? कमाल की इंजीनियरिंग है। सुनिए, इसका जो फ्लाइंग विंग शेप है वो रडार की किरणों को भटका देता है। इसकी पूरी बॉडी कार्बन फाइबर जैसे मटेरियल से बनी है जो इन किरणों को सोख लेती है। इसके 4 इंजन वो पंखों के इतने अंदर छिपाए गए हैं कि ना तो रडार उन्हें देख सकता है और ना ही कोई इंफ्रारेड सेंसर उनकी गर्मी पकड़ सकता है। और तो और, ये आसमान में वो सफेद लकीर भी नहीं छोड़ता जिसे कॉन्ट्रेल कहते हैं। मतलब ये सच में आसमान में एक भूत की तरह उड़ता है। अब इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है तो जाहिर है कीमत भी वैसी होगी। एक B2 स्पिरिट बॉम्बर की कीमत जानते हैं कितनी है? लगभग $2.2 बिलियन। जी, बिलियन। ये इसे दुनिया के सबसे महंगे जहाजों में से एक बनाता है। एक तरह से कहें तो यह अमेरिका का एक राष्ट्रीय खजाना है। और इतनी कीमत के बदले में जो ताकत मिलती है वो भी बेजोड़ है। B2 अपने साथ 18,000 किलो तक के बम और मिसाइल उठा सकता है। और इसकी रेंज, बिना रिफ्यूल किए ये 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। मतलब दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने की काबिलियत। और असली दुनिया में, असल मिशनों में B2 ने खुद को बार बार साबित किया है। सोचिए, इसके पायलट 37 घंटे तक के लंबे मिशन पर जाते हैं, और वो भी पूरी तरह रेडियो साइलेंस में, दुश्मन के इलाके के ऊपर से गुजरते हुए। और इतनी लंबी उड़ानों के लिए जहाज के अंदर 2 पायलटों के लिए माइक्रोवेव, फ्रिज, यहां तक कि सोने की जगह भी होती है। तो ये तो थी तलवार की कहानी। अब देखते हैं ढाल को। पेश है प्रकाश की ढाल, इजराइल का क्रांतिकारी आयरन बीम सिस्टम। आयरन बीम क्यों एक गेम चेंजर है, इसे समझने के लिए जरा इसकी कीमत देखिए। जो पारंपरिक मिसाइलें होती है ना, दुश्मन के रॉकेट को गिराने वाली, उनकी कीमत हजारों लाखों डॉलर होती है। और आयरन बीम से एक शॉट चलाने का खर्च सिर्फ $2 से भी कम। और सबसे बड़ी बात, जब तक बिजली है तब तक इसके पास अनलिमिटेड गोला बारूद है। अब ये काम कैसे करता है? ये सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सबसे पहले रडार या ऑप्टिकल सेंसर हवा में आते किसी खतरे को, जैसे रॉकेट या ड्रोन को पकड़ता है। फिर सिस्टम फौरन उसके रास्ते का हिसाब लगाकर उस पर ताला लगा देता है, मतलब लॉक ऑन कर लेता है। और फिर 100 किलोवाट की एक पावरफुल लेजर बीम प्रकाश की रफ्तार से दागी जाती है। बस 4 से 5 सेकंड के लिए ये बीम टारगेट पर रहती है और उसे हवा में ही पिघलाकर खत्म कर देती है। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है, आयरन बीम से कोई बड़ा धमाका नहीं होता जैसा हम मिसाइलों से उम्मीद करते हैं। ये बस लेजर की गर्मी से टारगेट को बहुत सटीक तरीके से पिघला देता है।
इससे या तो उसका फ्यूल जल जाता है या उसके सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस सिस्टम की ताकत जबरदस्त है। खर्च बहुत ही कम, गोला बारूद की कोई सीमा नहीं और एक साथ झुंड में आते ड्रोन से भी निपट सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमजोरी भी है। अगर मौसम खराब हो, मतलब घने बादल हो, धूल हो, तो इसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें लेजर बीम को रास्ते में ही कमजोर कर देती हैं। तो एक तरफ है तलवार और दूसरी तरफ ढाल। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ देखने का और ये समझने का कि भविष्य की लड़ाइयां कैसी होंगी। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये इन दोनों सिस्टम्स की सीधी सीधी तुलना है। B2 यानी तलवार एक स्ट्रैटेजिक हमला करने वाला हथियार है, इसकी जान है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। वहीं आयरन बीम यानी ढाल एक डिफेंसिव सिस्टम है, इसकी ताकत है इसका हाई एनर्जी लेजर और बेहद कम खर्च। एक का काम है छिपकर दुनिया में कहीं भी वार करना, तो दूसरे का काम है कम खर्च में लगातार अपने इलाके की हिफाजत करना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? B2 ये दुनिया में कहीं भी अपनी ताकत दिखाने की काबिलियत है, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। और आयरन बीम ये अपने घर को एक ऐसी मजबूत ढाल देने जैसा है जो सस्ती भी है और जिसका गोला बारूद कभी खत्म नहीं होता। मतलब एक तरफ है सबसे खतरनाक हमला, तो दूसरी तरफ है सबसे मजबूत बचाव। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सोचिए, जब एक ऐसी ताकत जो दिखाई नहीं देती एक ऐसी ढाल से टकराएगी जिसे भेदा नहीं जा सकता, तो आने वाले कल की जंग में जीतेगा कौन? ये वो सवाल है जो आने वाले कई सालों तक दुनिया भर की सेनाओं की रणनीति तय करेगा।